वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता ही है। इसके अलावा जहाँ पर भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आएगा ही। तो ये एक्ट नंबर 1927 का है। 1927 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है वो मैच द फॉलोइंग में आता है। आपको ये एक्ट कर दे देंगे और उसका ईयर हमको बताना होगा। तो सबसे इजी तरीका इसका ये है कि जैसे मैं यहाँ पे अभी रिपीट कर रही हूँ उसको याद करते जाओ। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये 1927 का है, ठीक है। अभी हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका स्कोप देखेंगे। तो इसका स्कोप जो है वो इस तरीके से जाता है कि चैप्टर नंबर 1 तो प्रिलिमिनरी की बात कर देता है, उसमें ये इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और एक सेक्शन नंबर 2 इसका इंटरप्रिटेशन क्लोज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर ये एक्ट जो है वो 3 टाइप के फॉरेस्ट की बात करता है, मतलब देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट। नंबर 1 रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 है जो सेक्शन नंबर 3 से शुरू हो जाता है। सेक्शन नंबर 3 से जो लॉज आएंगे चैप्टर नंबर 2 में वो सारे रिजर्व फॉरेस्ट के आएंगे। रिजर्व फॉरेस्ट एक्चुअली होता क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट ये होता है अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट को रिजर्व कर दे ताकि वहाँ का जो फ्लोरा एंड फना है, जो वहाँ का हैबिटेशन है, उसको वो रिजर्व कर सके और वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर सके, रिजर्व कर सके, ताकि ह्यूमन बीइंग जो है वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया तक जा सके, एक कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ ही अलाउ करें, तो उसको रिजर्व कर देते हैं ताकि एक नेचुरल हैबिटेशन जो है वो वहाँ पे सरवाइव कर दे। फिर सेकेंड कैटेगरी और थर्ड चैप्टर जो यहाँ पर है वो है इसका विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट फॉरेस्ट का सेकेंड कैटेगरी होती है। विलेज फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स होती हैं, है ना, तो जब वो ट्राइब्स एक साथ एक जगह रहेंगी तो उस ट्राइब को क्या कह देंगे? विलेज, ठीक है। अब जब उसको विलेज कह देंगे और जंगल में एक विलेज है, जंगल में ट्राइब का जो जगह है उसको विलेज कह दिया और उसको एक वो एक फॉरेस्ट में है, तो ये क्या बन जाएगा? विलेज फॉरेस्ट। तो इसकी बात चैप्टर नंबर 3 करता है, उसका सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 28। थर्ड कैटेगरी जो है वो है चैप्टर नंबर 4 में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये क्या होता है? जहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट से जो चीज़ बच जाती है वो बन जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये भी कौन बनाता है, कौन नोटिफाई करता है इसे? गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ठीक है। तो ये हो गई 3 कैटेगरीज। अब कुछ लैंड ऐसा होता है जो होता तो फॉरेस्ट का है, अब जैसे सारे फॉरेस्ट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट की नहीं है, दैट मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो फॉरेस्ट में फॉल कर रही है उस पर क्या लॉज होंगे वो चैप्टर नंबर 5 बताता है। चैप्टर नंबर 6 बताता है अब जो दूसरी चीज़ इस एक्ट की बात होती है। पहली बात जो ये एक्ट करता है वो करता है फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गए कि उनकी 3 कैटेगरीज हो गई, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। उसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बात हो गई। अब सेकेंड बात जो ये एक्ट करता है वो करता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है ना उसके रिलेटेड। और तीसरी बात करता है वहाँ के टिम्बर के बारे में। अब ये तीनों बातें जो हैं वो इस एक्ट के प्रियम्बल भी बताते हैं, तो जो हम लेटर ऑन प्रियम्बल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो बात करता है ड्यूटी ऑन टिम्बर। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर एक ट्री हो गया, उसकी ब्रांच या उसमें से कोई भी हिस्सा जो नीचे टूट के गिर जाए उसे टिम्बर कहते हैं, ठीक है। ये टिम्बर जो होता है वो वुड भी कहला जाता है, जिसको यूज़ हो जाता है लेटर ऑन इंडस्ट्रीज़ में। हम पेपर इंडस्ट्रीज़, फर्नीचर इंडस्ट्री में से यूज़ करते हैं। और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो उस फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पे ड्यूटीज़ लगाता है, और ये ड्यूटीज़ कौन लगाता है? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 जो है वो बात करता है कंट्रोल ऑफ टिम्बर। टिम्बर पे कंट्रोल रखना और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रांसिस्ट पे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे, मूवमेंट पे जो एक कंट्रोल रखना। और कंट्रोल कौन रखेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी, उसके बारे में चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 8 बात करता है द कलेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट एंड स्टैंडर्ड टिम्बर। कलेक्शन करना ड्रिफ्ट की जो वहाँ प्रोडक्ट्स हैं और टिम्बर्स की, चैप्टर नंबर 8 बात करता है।
चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फॉल करते हैं। जो बात करता है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर की, ये पेनल्टीज और प्रोसीजर के बारे में बात करता है और यह इसका चैप्टर नंबर 9 जो कि शुरू हो जाता है 51 सेक्शन से। अब चैप्टर नंबर 10 जो है वो है कैटल ट्रेसपास। कैटल ट्रेसपास क्या हुआ, जब ये फॉरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे विलेज फॉरेस्ट भी है और यहाँ पे आसपास जो है वो गांव और शहर भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ से कैटल्स जो होती है, कैटल्स क्या होती है, कैटल्स वो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनको कैटल्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो हम डेफिनेशन क्लोज में पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं। अब उनको हम ग्रेज कराने मतलब खाने चरवाने गए, अब वो फॉरेस्ट में ट्रेस पास करते, तो उसके रिलेटेड जो लॉज हैं वो सेक्शन नंबर 70 और 71 चैप्टर नंबर 10 में देते हैं। चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट ऑफिसर, अब एक पोस्ट क्रिएट की गई इन सब को रेगुलेट करने के लिए, तो वो चैप्टर नंबर 11 में एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर की गई। चैप्टर नंबर 12 सब्सिडरी रूल्स, जो और रूल्स बनाने हैं वो चैप्टर नंबर 12 कहता है। और लास्ट चैप्टर जो है वो इसका वो है मिसलिनियस। मिसलिनियस मतलब रिमेनिंग पॉइंट्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 13 में डाल दिए और इस तरीके से टोटल सेक्शन इसमें 86 हो गए। तो चैप्टर हैं इसमें 13, 86 इसमें सेक्शंस हैं। एक ही शेड्यूल थी उसको भी इन्होंने रिपीट कर दिया लेटर ऑन। अब आ जाते हैं इसके प्रियम्बल पे। तो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, यह एक्ट नंबर 16 ऑफ 1927। ये एनेक्ट हुआ था 21 सितंबर 1927 को, तो ये इसकी एनेक्टेड डेट हो गई। 1927 का मतलब होता है बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1947, ठीक है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द फॉरेस्ट, जैसे मैंने बताया 3 टाइप की फॉरेस्ट हो गई। ट्रांसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रांसिस्ट करने के लिए, एंड ड्यूटी लिवेबल ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। Whereas it is expedient to consolidate the law relating to the forest, the transist of the forest produce and the duty livable on timber and other forest produce, it is hereby enacted as follows। और ये आगे चल के ऐसे फॉलोज होता है जैसे कि हम अदर वीडियोस में चैप्टर वाइज इसको लेके आएंगे। थैंक यू।